जल्द मुआहिदा ना हुआ, आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर ना खोली गई तो ईरान के तमाम बिजली घर, तेल के कुएं और खाक जजीरे को तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर संगीन नताइज की धमकियां। बोले ईरान में फौजी कार्रवाइयां खत्म करने के लिए एक नई और ज्यादा माकूल क़यादत के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। खातिर ख्वाह पेशरफ्त हो चुकी है। अमरीका ने अब तक अहम तनसीबात को दानिस्ता तौर पर नहीं छेड़ा। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इन्हें लगता है कि मुश्तबा खामनाई जिंदा मगर शदीद जख्मी है। जल्द पता लगा लेंगे कि ईरानी स्पीकर ताउन के लिए तैयार हैं या नहीं। इसराइली रिफाइनरी पर ईरानी हमले का जवाब आप थोड़ी देर में देख लेंगे। और जंग के खात्मे का फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर डट गए। मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, ईरानी अवाम की इज्जत और मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आज ईरान दुनिया के सामने रोशन मोती की तरह चमक रहा है। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफ़वाज का किरदार तारीखी है। अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की वज़ाहत। कहा, अमेरिका के साथ सिर्फ सालिसों के जरिए पैगाम रसानी होती है। ईरान हर जगह अपने शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। जंग ख़त्म करने के लिए अमेरिकी मुतालबात हद से ज़्यादा और ना माकूल हैं। नहीं मालूम अमेरिका में कितने लोग ट्रंप की सिफारतकारी के दावे को संजीदगी से लेते हैं। लेबनान में ईरान के सफ़ीर अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। रूस यूक्रेन जंग और अमेरिका ईरान जंग का कोई मवासा नहीं बनता। अमरीका और ईरान को पाकिस्तान की सालिसी पर एतमाद। इस्लामाबाद जल्द मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। इसहाक डार ने 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद ब्रीफिंग में कहा, सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया। चीन भी पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। चीनी क़यादत से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की अहम मुलाकात। खित्ते की इब्तदाई सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी शरीक थे। कौमी क़यादत ने सिक्योरिटी, मुआशी और तवानाई चैलेंजेस पर मुशावरत की। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। हुकूमत का तरक्याती बजट में कटौती। 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड करने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास। महंगाई में कमी, अवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। सदर मुमलिकत ने कहा, मुश्किल वक्त में कमज़ोर तबकात को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। एशियाई ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल की जाएँ। सूबों ने स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत का अहम इजलास हुआ। सूबाई हुकूमतों ने विफाक से लॉकडाउन न लगाने की सिफारिश कर दी। इजलास में किफ़ायतशार इक़दामात को मज़ीद सख्त करने का आज़म ज़ाहिर किया गया। तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला हुआ। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सूबों पर 254 अरब रुपये के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर भी जोर दिया। अमरीका और इसराइल के हमलों में शिद्दत। ईरान के तमाम बड़े शहरों में मिसाइल बरसते रहे। तेहरान, शिराज, कुम, कराच और तब्रेज़ में मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, पुलिस स्टेशंस और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। तवानाई की तनसीबात पर भी हमले। कई शहरों में ब्लैकआउट रहा। तब्रेज़ में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर बमबारी की गई। 1 माह से जारी जंग में ईरान में जाँ बहक अफराद की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक 2 रोज़ कबल खुंदाब हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट बमबारी के बाद गैर फाल हो गया। ईरान का दुश्मन को भरपूर जवाब। सेहूनी रियासत पर ताबड़तोड़ हमले। ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। सेहूनी इलाकों में कमान इन कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया गया। हमलों में इमाद, क़याम और खुर्म शहर मिसाइलों का इस्तेमाल। ऑपरेशन की 87वीं लहर को ईरानी बहरिया की शहदा से मंसूब किया गया है। ईरान ने ईरानी नेवी कमांडर अली रजा की शहादत की तस्दीक कर दी। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी निशाने पर। कुवैत के वाटर एंड पावर प्लांट पर ड्रोन हमले में भारतीय शहरी मारा गया। तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा। बगदाद
रियाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी विक्टोरिया बेस को भी निशाना बनाया गया। कुवैती वज़ारत दिफा का 5 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमाराती वज़ीर दिफा ने मजीद 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 27 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। जबकि इसराइल की नेवल बेस पर हिजबुल्लाह का हमला, हिफा में सेहूनी नेवल बेस को जदीद मिसाइलों से निशाना बनाया। झड़प में 1 इसराइली फौजी हलाक, तादाद 6 हो गई। लेबनान पर इसराइली बमबारी, 1 लेबनानी फौजी जाम बहक हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में मजीद 6 शहरी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान पर भी बमबारी की। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज का एक और एहलकार जाम बहक, 4 जख्मी हो गए। दूसरी तरफ अमरीकी चैनल न्यूज़ CNN की टीम पर हमले के बाद इसराइली आर्मी चीफ ने एक्शन लेते हुए मगरबी किनारे की पूरी बटालियन मुअत्तल कर दी। CNN की टीम इसराइली काबजीन की जानिब से फ़लस्तीनियों की बस्ती में ज़बरदस्ती कब्जे के बाद कवरेज में मसरूफ़ थी। बरतानिया ईरान में फौज नहीं भेजेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने वाज़ेह कर दिया, कहा इस तनाज़े में बराह रास्त शामिल नहीं होंगे। ये हमारी जंग नहीं और हम इसमें नहीं घसीटे जाएंगे। सर कीर स्टार्मर का कहना था कि बरतानिया इस वक्त दिफाई इक़दामात कर रहा है ताकि बरतानवी शहरियों, बरतानवी मुफादात और ख़ित्ते में अपने इत्तहादियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। बरतानिया आबनार हुर्मुज़ को दोबारा खुलवाने की कोशिशें जारी रखेगा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जद्दा में मुलाकात की। ईरान में होने वाले हमलों और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बात की गई। एयरपोर्ट मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतकबा इस्तकबाल किया गया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने भी सऊदी वलीअहद से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमेरिका और इसराइल ईरान के बच्चों के कातिल हिलाल अहमर। ईरान ने भी बच्चों के खिलौनों और गुड़ियों की वीडियो जारी कर दी। अपने बयान में कहा, इन खिलौनों से खेलने वाले अब नहीं रहे, इन्हें अमेरिका और इसराइल ने कातिल कर दिया है। ये गुड़िया, ये खिलौने कभी किसी की हंसी का सबब थे, कभी यहाँ जिंदगी मुस्कुराती थी, लेकिन अब खामोशी है, तारीकी है और मौत का सन्नाटा। ये खिलौने अब किसी का इंतजार नहीं करते, ये खिलौने अब किसी के हाथों में नहीं जाते। हिलाल अहमर ने वीडियो जारी की, वो वीडियो जो दिलों को चीर दे, आंखों को अश्कबार कर दे, क्योंकि वो नन्ही जाने जो कल तक जिंदगी का पता देती थीं, आज सिर्फ एक याद बन चुकी हैं। ये सिर्फ खिलौने नहीं, ये अधूरी कहानियां हैं, ये टूटे ख्वाब हैं। ये नन्हे फरिश्ते अमेरिका और इसराइल की सफाकियत का निशाना बने। सवाल सिर्फ ये है कि इन मासूम जानों का कसूर क्या था? इंसानियत के नाम निहाद चैंपियन कब जवाब देंगे, हिसाब देंगे। अहम खबर आपको दें, भारत की एक और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब हो गई है। ज़राए के मुताबिक भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। बेगुनाह पाकिस्तानी, बिलखुसूस कश्मीरी जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए, उन्हें भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ज़बरदस्ती इस्तेमाल करेगी। ज़राए के मुताबिक ये बड़ी खबर सामने आई है, भारत एक और फॉल्स फ्लैग की साजिश कर रहा है जो कि बेनकाब हो गई है। ज़राए ये बता रहे हैं कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। गलती से बॉर्डर क्रॉस करने वाले पाकिस्तानियों को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ज़बरदस्ती इस्तेमाल करेगी, ऐसी खबर सामने आ रही है। लगभग सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी बशमूल कश्मीरी भारतीय कैद में मौजूद हैं। एक और मक्कार दुश्मन की साजिश बेनकाब हुई है। भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। गलती से बॉर्डर क्रॉस करने वाले पाकिस्तानियों को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस जबरदस्ती इस्तेमाल करेगी। यह भी बताया जा रहा है कि लगभग सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी बशमूल कश्मीरी भारतीय कैद में मौजूद हैं। चंद बेगुनाह अफराद को भारतीय फौज मज़मूम मकासद के लिए मुख्तलिफ जेलों से निकाल कर इकट्ठा कर रही है ताकि उनको साजिश में इस्तेमाल किया जा सके। अहम खबर आपके सामने रख रहे हैं, भारत की एक और फॉल्स फ्लैग की साजिश जो कि बेनकाब हुई है। भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ज़राए ये बताते हैं कि गलती से बॉर्डर क्रॉस करने वाले पाकिस्तानियों को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस जबरदस्ती इस्तेमाल करेगी। लगभग सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी बशमूल कश्मीरी भारतीय कैद में मौजूद हैं। चंद बेगुनाह अफराद को भारतीय फौज मज़मूम मकासद के लिए मुख्तलिफ जेलों से इकट्ठा कर रही है। इन बेगुनाह कैदियों को गोदी मीडिया और जयशंकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो ये वो साजिश है जो कि की जा रही है, लेकिन दुश्मन की ये मज़मूम साजिश बेनकाब हो चुकी है। भारत एक बार फिर से झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है।
नसीम शाह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार, फास्ट बॉलर पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। नसीम शाह की सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट पर पीसीबी की कार्रवाई, फैसला सुना दिया। बोर्ड ने फास्ट बॉलर के सोशल मीडिया एडवाइजर को ब्लैक लिस्ट कर दिया। वो आइंदा किसी खिलाड़ी के लिए खिदमत अंजाम नहीं दे सकेंगे। नसीम शाह ने एडवाइजर को पहले ही बरतरफ कर दिया था। 27 मार्च को बोर्ड की तरफ से शो कॉज नोटिस जारी हुआ। 30 मार्च को 3 रुकनी कमेटी ने समाअत की। पीसीबी के बयान में कहा गया कि पेशा वराना मयार और खेल की सालमियत को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। नसीम शाह ने मुतनाज़िर सोशल मीडिया पोस्ट पर माफ़ी मांग ली। फास्ट बॉलर कहते हैं उनके अकाउंट पर हालिया पोस्ट मैनेजमेंट टीम ने की। पोस्ट उनके ज़ाती ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। फास्ट बॉलर ने अपने प्लेटफॉर्म की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा, अकाउंट पर ज़रूरी तब्दीलियाँ नाफिज कर दी हैं ताकि आइंदा ऐसा ना हो। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासरा अफराद से माज़रत चाहता हूँ। और पीएसएल मैच में गेंद से छेड़छाड़ का वाकया, फखर जमान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। मैच रेफरी रोशन महानामा ने लाहौर कलंदर्स के स्टार को एक बार फिर तलब कर लिया, मुख्तलिफ सवालात किए। ज़राए के मुताबिक मैच रेफरी ने बॉल टैंपरिंग केस की समाअत मुकम्मल कर ली, जल्द फैसले का इम्कान है। फखर जमान पर कराची के खिलाफ मैच में बॉल टैंपरिंग करने का इल्ज़ाम लगाया गया है।